हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सेकंड क्लास है। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको सिलाई में यूज़ होने वाले सभी टूल्स के बारे में बताया था। सभी टूल्स सिलाई में यूज़ किए जाते हैं और आज क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड में मैं आपको स्टार्टिंग से सिलाई सिखाऊंगी, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, जो बिगनियर हैं उनको सीखने में हेल्प होगी, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं। तो दोस्तों, क्लास 2 में मैं आपको तुरपाई करनी सिखाऊंगी। तुरपाई करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसा वेस्ट, जो आपका वेस्ट कतरन हो वो आप ले लीजिए। इस तरीके से वेस्ट होनी चाहिए, उसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ ओपन करके। इस तरीके से आपको सबसे पहले एक बार ऐसे फ़ोल्ड करनी है और एक बार ऐसे फ़ोल्ड करनी है और इसको अच्छे से आयरन कर लेनी है। प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आप चाहें तो इस पर 5 नंबर की मशीन से कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। उसमें आपका ये कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। तुरपाई बहुत ज़रूरी है सीखना, और तुरपाई सीखने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, एकदम से नहीं आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी तुरपाई हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको तुरपाई कैसे करनी है। तो ये नीडल है, नीडल का पैकेट है, नीडल नंबर 9, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें से एक सुई ले लीजिए, तुरपाई की सुई है ये। तो ये नीडल है, आप इसको ले लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, तुरपाई की सुई है। इस तरीके से आपको बाज़ार में मिल जाएगी। और कोई भी आप धागा ले लीजिए मैचिंग का। जब हम सूट बनाएंगे तो तुरपाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप नीडल में धागा डालिए। आई होप धागा डालने के बाद आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए कैंची से। और ध्यान दीजिए दोस्तों, गाइस ध्यान दीजिए कि धागा हमें दोनों नहीं, यहाँ पे एक नोट लगानी है। और देखिए, हाफ धागा यहाँ पे छोड़ना है और लास्ट धागे का जो लास्ट होगा उसमें हमें इस तरीके से नोट लगानी है, यानी कि गीट बांध देनी है। गीट बन गई अच्छी सी। सिंगल धागे पे गीट बांधनी है और एक सिंगल धागा इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ तुरपाई कैसे करते हैं। देखिए, नीडल लेनी है, ये दोनों फिंगर, ये जो हमारी 2 फिंगर हैं इस तरीके से रखनी है। और ये वाली फिंगर पहले कपड़े को इस तरीके से पकड़िए दोनों फिंगर से, और एक फिंगर यहाँ लगाइए जहाँ से आप तुरपाई स्टार्ट करेंगे। और अपना थंब को इधर करके फैब्रिक को अच्छे से पकड़ना है और एक हाथ से इस तरीके से नीडल्स पकड़नी है। ध्यान दीजिए गाइज। तो हम अपनी तुरपाई स्टार्ट करते हैं। 1 थ्रेड हम इधर से लेंगे, 1 थ्रेड हमने लिया और जस्ट इसकी थोड़ी सी ऊपर 2 थ्रेड लेंगे। 2 यानी कि कपड़े का जो 2 धागे होते हैं वो आपको लेने हैं इस तरीके से। और फिर थोड़ी सी आगे से फिर वैसे ही करना है। हमें 1 थ्रेड लेना है नीडल में, फिर ऊपर से 2 धागे लेने हैं। देखिए, फिर दोबारा से सेम गैप पर 1 थ्रेड और ऊपर वाले फैब्रिक में से 2 थ्रेड। इस तरीके से आप लेंगे ना, तो देखिए तुरपाई बहुत ही प्यारी आएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से। देखिए कितनी बारीक तुरपाई आई है। और यहाँ से देखिए कितनी आराम से तुरपाई हो रही है। पहले 1 थ्रेड, फिर 2 थ्रेड, फिर थोड़ी दूर पे 1 थ्रेड, फिर 2 थ्रेड। इस तरीके से आपको
तुरपाई करनी है थोड़ी थोड़ी दूर पर। जितनी आप तुरपाई की प्रैक्टिस करेंगे आपकी तुरपाई उतनी ही अच्छी होगी और आपको उतनी ही जल्दी तुरपाई आएगी। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे पीछे से। तुरपाई का मतलब होता है सिलाई ना दिखना, फिनिशिंग से तुरपाई आना। इस तरीके से आपको छोटे छोटे से धागे दिख रहे होंगे रेड कलर के। और यहाँ से भी देखिए कितनी फिनिशिंग से आ रही है हमारी तुरपाई। एक थ्रेड यहाँ से लेना है, 2 ऊपर से लेने हैं। इसी तरीके से आप पूरे फैब्रिक में, अच्छा इस तरीके से देखिए। ये देखिए। तो गाइस जब आप सूट बनाना सीख जाएंगे ना तो आपको सूट बनाने, बहुत से सूट ऐसे होते हैं जो हम मशीन से भी सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम सूट ऐसे होते हैं जिस पे कस्टमर बोलता है हमें तुरपाई वाले सूट चाहिए। तो तुरपाई वाले सूट के लिए आपको तुरपाई बहुत फिनिशिंग से और बहुत फास्ट करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से तुरपाई करनी है। तुरपाई में जो सूट होते हैं ना, सूट में जो नेक बनते हैं, हर सूट के नेक में तुरपाई ही बहुत ही फिनिशिंग से की जानी चाहिए और तभी उसमें फिनिशिंग आती है अच्छे से। और तुरपाई करने के दामन में तुरपाई की जाती है, चाकों में तुरपाई की जाती है, बाजू में, गले में, सूट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेन, आप कहीं भी सिलाई सीखने जाएंगे वो आपको सबसे पहले तुरपाई सिखाएंगे। तो गाइस बिना समय गवाए आपको इस पूरे उसमें आपको तुरपाई करनी है और आप जितनी तुरपाई की प्रैक्टिस करेंगे आपकी तुरपाई उतनी ही अच्छी होगी। और मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। ये तो हमारी हो गई तुरपाई। और बहुत से लोग ऐसे तुरपाई करते हैं, देखिए गाइस इस तरीके से तुरपाई करते हैं। इस तरीके से तुरपाई करी, ऐसे तुरपाई करते हैं, ऐसे तुरपाई करते हैं, ऐसे तुरपाई। तो गाइस देखिए पीछे से कितना बेकार लग रहा है, कितना मोटा मोटा दिख रहा है थ्रेड, उल्टा सीधा। आपको ऐसे तुरपाई नहीं करनी, आपको तुरपाई जैसे मैंने बताई है वैसे ही करनी है। और जितनी आप तुरपाई की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास तक आप तुरपाई की प्रैक्टिस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।